शुरू करता हूँ अल्लाह ताला के बाबरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। या वदूदू का एक ख़ास वजीफ़ा। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा 3 अमल या वदूदू के। नंबर 1, या वदूदू मियाँ बीवी की मोहब्बत के लिए ख़ास अमल। नंबर 2, अगर किसी के दोस्त अहबाब या कोई रिश्तेदार नाराज़ हो गया हो और बोलना चालना छोड़ गया हो तो उसका अमल। नंबर 3, रिज़्क़ में इतना इजाफा कि आप हैरान रह जाएं। तो दोस्तों, ये सब जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन दबा लें। ज़िंदगी में बहुत सारे मसाइल खुद ब खुद हल हो जाया करते हैं। ये अल्लाह तबारक व ताला का सफ़ाती नाम है और इस वजीफ़ा को करने का एक ख़ास तरीका है, वो भी नीचे दर्ज किया जाएगा। लेकिन इससे पहले ये बताते चलें कि या वदूदू का मतलब क्या है। या वदूदू का मतलब बहुत ज़्यादा प्यार करने वाला, मोहब्बत करने वाला, शफ़क़त करने वाला है। या वदूदू का आपने विर्द कुछ इस तरह से करना है। यूं तो जितने भी अस्माउल हुस्न हैं वो अपने अंदर मतलबो हाजात के मुताबिक एक वसी समंदर की तरह है और इन्हें अपनी हाजात के मुताबिक बतौर वजीफ़ा विर्द किया जा सकता है। मगर हम खिदमत खलक के जज्बा के तहत आम इजाज़त के साथ इसमें पाक या वदूदू के चंद मुजर्रब आमाल आपको बताने जा रहे हैं जो आप अपनी हाजत के मुताबिक पढ़ सकते हैं। इंशाअल्लाह मायूसी नहीं होगी। पहला अमल, या वदूदू मियाँ बीवी की मोहब्बत के लिए बतौर ख़ास अक्सीर का दर्जा रखता है। इस तहरीर में या वदूदू का वजीफ़ा तहरीर किया जा रहा है। यह अल्लाह ताला के सफ़ाती नामों में से एक नाम है। अल्लाह की ज़ात ने इंसान को दुनिया में पैदा फरमाने के बाद उसकी आसानी के लिए बेशुमार चीज़ें मुरत्तब की हैं। इन चीज़ों में से एक चीज़ अल्लाह ने अपना ज़िक्र अनायत किया है। जो शख्स अल्लाह की ज़ात का ज़िक्र करता है और मौला की ज़ात से डर कर रहता है वो कभी भी कमज़ोर नहीं पड़ता। और इसकी अगर मियाँ बीवी में नाचाकी रहती है या दोनों में से कोई एक अदम मोहब्बत और बेतवज्जी का शिकार रहता हो तो बीवी शौहर के लिए या शौहर बीवी के लिए जिसे भी ज़रूरत हो बाद नमाज फ़जर 1000 मरतबा या वदूदू और अव्वल आखिर 100 मरतबा दरूद पाक के साथ या वदूदू पढ़कर किसी भी मीठी चीज़ पर दम करे और 11 दिन तक बिला नागा दूसरे को खिलाए। इंशाअल्लाह ज़िंदगी भर ऐसी मोहब्बत कायम होगी कि एक दूसरे के बगैर रह न सकेंगे। और नंबर 2, अगर किसी के दोस्त अहबाब या रिश्तेदार नाराज़ हो गया हो और बोलना चालना छोड़ गया हो, घर आना जाना भी बंद हो गया हो तो फजर या इशा की नमाज के बाद जहन में उसका तसव्वुर जमा कर पहले 11 बार कोई सा भी दरूद पाक पढ़ लीजिए। फिर 212 या वदूदू पढ़ने के बाद आखिर में फिर 11 बार दरूद पाक पढ़कर इस तरह तसव्वुर में उसके चेहरे पर दम कर दे। हसूल मकसद के लिए रोज़ाना बिला नागा जारी रखे। इंशाअल्लाह बहुत जल्द नाराज़गी दूर हो जाएगी और इंशाअल्लाह वो बंदा खुद आपसे राब्ता करेगा। ये अमल दफ्तर या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में काम करने वाले भी अपने कोलीग्स और बॉस के लिए कर सकते हैं। अगर इनका रवैया इनके साथ नामुनासिब हो, यहाँ ये ख्याल रहे कि ये अल्लाह पाक का इसम है, इसलिए नाजायज़ या हराम रिश्ते के लिए हरगज़ इजाज़त ना होगी। ऐसा करने वाला अपने नुकसान का खुद जिम्मेदार होगा। नीयत का हाल अल्लाह बेहतर जानता है, लिहाजा जायज़ तरीके पर और दिल में मुकम्मल एतकाद रख कर करें। इंशाअल्लाह ज़रूर असर होगा। शुक्रिया।